Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the 25th of December. So, first of all, Merry Christmas to you और आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं FinTube की तरफ से, मेरी अंकुर सिंह की तरफ से और आई होप द कमिंग ईयर और कमिंग डेज और कमिंग week, months, all are going to be happy with you, with going to uh, bring a lot of aspirations in whatever you want. So आप जो भी चाहें अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, खुशियों के साथ रहें और ढेर सारे पैसे कमाएं इन स्टॉक मार्केट स्पेशली. तो चलिए, दिस इज़ द वीकली प्रोग्राम, वीकली एनालिसिस प्रोग्राम. सो वी विल लुक एट इट ऑन लार्जर टाइम फ्रेम. ये वीकली प्रोग्राम है और हम इसे लार्जर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही वीक सेंटिमेंट्स मार्केट में एक शो अप हो रहा है, जो कि जिसे हम इन्वर्टेड हैमर ऑन टॉप्स कहते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे. अगर मंथली टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल आप दिसंबर की देख रहे हैं तो अब देखना ये होगा कि इसकी क्लोजिंग कैसी होती है, विक दे के होती है या फिर विदाउट विक होती है. अगर ये विदाउट विक होती है दैट विल बी मोर सीरियस फॉर अस. अभी के सेंटिमेंट्स बेयरिश हैं, देयर इज़ नो डाउट. और इसके अलावा अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इस तरह की कैंडल लास्ट टाइम हमें कब मिली थी इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन बैंक निफ्टी. हालांकि इस तरह की कैंडल हमें अभी अपने नियर 2008 तक तो मंथली कैंडल, किसी भी मंथली कैंडल ऑन टॉप्स वी आर नॉट लुकिंग इट एज इन्वर्टेड हैमर कैंडल. So this is the first candle after 2000. I do not know where it exactly. तो अभी तक मंथली कैंडल इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे कह सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हल्का सा बाउंस बैक हम करेंगे, हम और भी गिर सकते हैं, बट उसके पहले वी शुड हैव अ बाउंस बैक. और वो बाउंस बैक कहाँ तक होता है ये पता नहीं. चलिए वीकली पे आते हैं. लेट्स रीएडजस्ट दिस चार्ट फर्स्ट. यस. सो जैसा कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये अपर लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन हमने क्रिएट कर रखी थी 2008 के पीक से और लोअर लाइन 2020 के डाउन साइड से. तो अभी मार्केट ने जो पीक साइड, लगभग पीक साइड के आसपास से एक डाउनफॉल लिया है. इसको हमने लास्ट टाइम देखा था, अपने जो लास्ट एनालिसिस थी, वीकली एनालिसिस, उसमें देख रखा था कि ये एक बेयरिश सेंटिमेंट बना रहा है और इसके बाद आप इसका फॉलो थ्रू देख रहे हैं. इसने सपोर्ट लिया है लगभग 41,670 के आसपास, लगभग कुछ इन लेवल्स पे सपोर्ट लेके चल रहा है अभी मार्केट. और देखना ये होगा कि इसका फॉलो थ्रू 40,155 तक आता है या नहीं. सो इसके पहले मार्केट को हल्का सा एक बाउंस बैक लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैन नेवर फॉल और राइज इन अ लीनियर फैशन. जैसा कि हम पहले भी देखते हैं, मार्केट कभी भी लीनियर वे में नीचे नहीं आता है. लेकिन अगर आप इसके पहले की कैंडल्स की स्टडी करेंगे इस तरह के पैटर्न की, तो आप देखेंगे कि हम फॉल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, राइट. सो this peak and then fall, this peak and then fall, this peak and then fall. So we should expect a fall, but before that we should expect at least one bounce back from this level. So अभी के लिए जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वी मे टच एटलीस्ट डाउन साइड ऑफ अक्टूबर. सो ये दिसंबर की कैंडल, ये नवंबर, और दिस इज़ द अक्टूबर कैंडल. सो वी मे टच एटलीस्ट दिस 38,550
के आसपास का लेवल, टू बी मोर स्पेसिफिक इट शुड बी 550, राइट। सो 38,540 के आसपास का लेवल वी मे टच, क्योंकि और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं हम एक सीवियर फॉल अप टू वी कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, राइट। सो अभी के लिए हमारे पास इतना लंबा टारगेट नहीं होगा और इसको हम यहाँ से 1 मिनट के लिए हटा लेते हैं, राइट। तो लास्ट टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लगभग अक्टूबर के डाउन साइड तक हम टच कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ही हमने उस टारगेट को रखा है 38,600। देखना ये होगा कि बाउंस बैक के बाद ये फॉलो थ्रू डाउन साइड लेता है या नहीं लेता है। नाउ लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने एक आइडेंटिफाई किया था। एक बार हम अपनी डेली टाइम फ्रेम वाली चार्ट पे चलते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ऊपर की साइड से ये इनगल्फिंग, बहुत बड़ी इनगल्फिंग कैंडल है और उसका फॉलो थ्रू भी हमें मिल रहा है। तो मार्केट की बेरिशनेस है, बट ये जो कुछ गैप्स हैं उसको शायद मार्केट बाउंस बैक करके कवर करे, बट दैट डिपेंड्स ऑन ग्लोबल क्यूज़, आवर डोमेस्टिक क्यूज़ एंड ऑल्सो द मार्केट स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पे हमें 40,900 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, 950 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम विच इज़ डेली टाइम फ्रेम। तो 40,950 के आसपास एक सपोर्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे हम ग्रीन बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसके पहले वी शुड एटलीस्ट बाउंस बैक अप टू 40,800। सो हमें 40,800 के लेवल्स तक बाउंस बैक करना चाहिए, बट 41,800 सॉरी, फॉर अ हेल्दी डाउन। अगर हमको डाउन साइड ही जाना है मार्केट में, उसके पहले हमें एक बाउंस बैक 40,800 तक का, 700 तक का देना चाहिए। 41,800 और 41,900 तक का एक बाउंस बैक देना चाहिए, विच कम्स अराउंड this. So this should be as a resistance for us, right? और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। और इसके बाद हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से बनता है 42,250 के आसपास। तो अभी के लिए अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट को एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है मार्केट के लिए, बट दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। और डाउन साइड में अगर हम ये 41,500 का लेवल ब्रेक करते हैं, इफ़ वी ब्रेक दिस 41,500 काइंड ऑफ लेवल, we may touch up to this. If we break this 41,000,
500, 41,500 level. This is the immediate support. सो और राउंड फिगर लेवल भी है हमारे पास, तो 41,550 के आसपास और 500 के आसपास हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज राउंड फिगर इज़ 41,500, तो वहाँ तक ले जाते हैं एक बार, राइट। 480 to 500 के आसपास के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं डाउन साइड में, वी कैन सी सम मोर सीवियर सेलिंग हियर अप टू दिस. First target should be 41,350 and second target should be this 41,080. इसके बाद हम 41,000 के राउंड फिगर लेवल्स के पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद हमारा जो ये मंथली टाइम फ्रेम पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे हमने बना रखा है 40,950 के आसपास, इन लेवल्स पे हम सपोर्ट ले सकते हैं. बट बिफोर दैट आई एम अगेन सेइंग दैट वी शुड बाउंस बैक अगेन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कुकिंग विद द दिस निफ्टी थिंग. सो निफ्टी पे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं. राइट, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में लास्ट टाइम अभी करंट जो कैंडल बनी है उसने पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है आपकी नवंबर की कैंडल को. मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह की इनगल्फिंग कैंडल काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं. अगर आप इसकी प्रीवियस स्टडी करेंगे तो इस तरह की लास्ट टाइम में इनगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे मिली है, यहाँ से आपको डाउनफॉल मिला है. एक कैंडल यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रही है, इसके बाद भी कुछ डाउन साइड गया है मार्केट. और ये इनगल्फिंग कैंडल एंड ये 2020 आई थिंक दिस 2008 की इनगल्फिंग कैंडल. हालांकि इस मंथली कैंडल के बाद आप एक हल्का सा बाउंस बैक देख रहे होंगे और उसके बाद फॉलो थ्रू देख रहे होंगे. सो इस तरह के बाउंस बैक हमें एक्सपेक्टेड हैं. तो अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ये मंथली कैंडल और उसके बाद मार्केट का डाउन साइड एंड देन बाउंस बैक, तो इस तरह की मंथली कैंडल अगर हम क्रिएट करते हैं तो हिस्ट्री के हिसाब से हमें हल्का सा बाउंस बैक देना चाहिए. देन वी शुड फॉलो द मेजर ट्रेंड विच इज़ डाउन साइड, राइट. अब यहाँ से अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट का मेजर ट्रेंड आपको अपर साइड में दिखेगा, बट मार्केट इज़ फॉलोइंग दिस राइजिंग विक. तो राइजिंग विक को हम बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट में कंसीडर नहीं कर सकते हैं. चलिए इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन करें तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो मार्केट अपना लोअर हाई लोअर लोस क्रिएट कर रहा था उसको मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की और इन लेवल्स के आसपास कुछ ये अपने पैटर्न को ब्रेक करता है और लास्ट स्विंग हाई को भी ब्रेक करता है और उसके बाद से ही मार्केट ने ये डाउनफॉल दिखाना शुरू किया है. अब देखना ये होगा कि मार्केट का फॉलो थ्रू किस तरह का होता है, राइट. तो इसके पहले हम अगर कुछ एनालिसिस करें वीकली टाइम फ्रेम पे रीसेट चार्ट करके, तो लास्ट टाइम हमने जो सपोर्ट बना रखा था लगभग 17,800 के आसपास और मार्केट ने सपोर्ट लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास ले रखा है. अब यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे जाएगा या फिर हम हल्का सा बाउंस बैक करेंगे. डेफिनेटली नीचे जाने की अभी भी संभावनाएं हैं, हालांकि काफ़ी गिरावट हो चुकी है और इसके बाद हम हल्के से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं और उसके बाद देखना ये होगा कि मार्केट कंडीशंस, मार्केट स्ट्रक्चर और ग्लोबल क्यूज़ प्लस डोमेस्टिक क्यूज़ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और मार्केट उन डेटास पे किस तरह से रिएक्ट करता है. तो अभी के लिए मार्केट का 3 बियरिश कैंडल अगर आपको दिख रही हो, क्लियर कट 3 बियरिश कैंडल है, यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट दिख रहा है. सो दैट इज़ इंडिकेटिंग मी टू बाउंस बैक एट लीस्ट वंस. सो एक बार फिर से हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे.
there is something issue with the drag of this chart. तो क्यों ना हम अपने वीकली पे ही शॉर्टर टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर लें. राइट. तो अभी के लिए मार्केट ने जो ये एक डेली टाइम फ्रेम पे डाउनफॉल दिखाया है, हमारे लिए अब बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है, और ये बाउंस बैक दैट में शूट अप टू दिस 17,900 एंड 18,000 इज़ मेजर रेजिस्टेंस. तो ये लेवल्स अब हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस के एरियाज़ हो जाएंगे जिन्हें हम मार्क कर सकते हैं. राइट. सो ये कुछ रेजिस्टेंस एरिया हैं हमारे लिए. $17,950 and then 17,900. इन लेवल्स को हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा 18,000 का ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम. तो इसे हमें मेंशन करना होगा, इसे ध्यान में रखना होगा. और डाउन साइड में 17,500 का जो राउंड फिगर लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है. तो 17,500 का लेवल्स को हम मार्क कर सकते हैं, बट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विथ ड्रैगिंग ऑफ दिस चार्ट. समथिंग इज़ नॉट करेक्ट एट द प्रेजेंट. तो 17,500 हम कंसीडर कर सकते हैं. वहाँ पे आप एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर लीजिएगा. और I hope these levels are helping you, and this analysis is also helping you. तो 17,500 का एक मेजर सपोर्ट लेवल हो सकता है हमारे लिए. 17,500 से भी हम बाउंस बैक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकते हैं, और इसके बाद हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं. So that's it for today in weekly analysis. I hope you are learning from this channel, and also I hope you will like, subscribe and share also. So that's it for today, and thank you, and have a very happy Christmas.